अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और यही मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन आधुनिक युग में कई ऐसी टेक्निक हैं जिसके जरिए यही मोबाइल फोन हमारी परेशानी का सबब बन सकता है। जी हाँ, VoIP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए कोई भी कहीं से भी किसी का मोबाइल छुए बिना उसके मोबाइल से दूसरे के नंबर पर कॉल कर सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक टेक्नोलॉजी आपने सुनी है, वॉइप टेक्नोलॉजी। इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है कि आम आदमी जो एक नंबर रखता है आजकल वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है, जो बिलोंग करता है कि ये नंबर इस पर्टिकुलर आदमी का है। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता है। हमारी रिसर्च के थ्रू अभी जो कमी उजागर हुई है उसके थ्रू आम आदमी का नंबर यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स कि आप किसी के भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारी जब भी हम कॉल करते हैं तो मैं एक प्रोसेस आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब भी हम कॉल करते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि आपने कॉल करी तो दूसरे के सेल पे एक नंबर आ जाता है जो आपका नंबर होता है। बट जो पैकेट रिलीज होता है उसमें एक सोर्स नंबर होता है जिस नंबर का आपको कॉल करनी होती है, डेस्टिनेशन नंबर होता है जो आपका नंबर होता है, और एक नंबर होता है कॉलर आईडी डिस्प्ले जिसके थ्रू वो नंबर आपका पब्लिश होता है। बट बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको कॉलर आईडी चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और वो सारी एप्लीकेशंस हमारे कंट्रीज़ के बाहर की एप्लीकेशंस हैं। ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, तो वहाँ के थ्रू जब भी आप कॉल करेंगे तो वो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप कोई भी नंबर आप नोट अप कर सकते हैं। आप जिस भी नंबर से चाहें और जिस भी बंदे को चाहें कॉल कर सकते हैं बिना उसका मोबाइल छुए, बिना उसका सिम छुए। VoIP जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर लोग शरारती और मजाकिया तौर पर करना शुरू कर दें तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दूसरे देशों से संबंधित है। नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम खुलासा करेंगे। ये पर्टिकुलर चीज़ जो वल्नरेबिलिटी है मोबाइल फ़ोन की और जो टेक्नोलॉजी है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको पैच किया जाए और ख़ास तौर पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना जाए हमारे देश में। क्योंकि आम आदमी बड़ी इसकी मैं कमियाँ तो दूर कर दूँ कि अगर ये टेररिस्ट के हाथ में जाती है, किसी भी ऐसे संदिग्ध आदमी के हाथ में जाती है तो क्या नहीं कर सकता है। अपहरण और फिरौती की चीज़ें बढ़ सकती हैं। आपके नंबर से कोई भी अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो उसके नंबर से फिरौती मांग सकता है किसी को भी। उस बंदे ने नहीं किया, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उस बंदे को जेल जाना पड़ेगा। बाद में भले वो छूट जाए, लेकिन उसको उतना टाइम तो उसका स्पॉइल हो जाएगा। अपहरण के लिए आपके रिश्तेदार के नंबर से कॉल आ सकती है, आपको कहीं मिलने बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और इसको पैच कर दिया जाए, इससे पहले कि हमारे पास इस तरह के केसेस आने। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंकवादी या अपहरणकर्ता प्रशासन को आसानी से चकमा तो दे ही सकते हैं, साथ ही आम जनमानस के लिए नुकसानदेही साबित हो सकते हैं, जिसके रोकथाम के लिए हमारी सरकार को दूसरे देश की सरकार से बात करनी पड़ेगी, जो बार बार मुमकिन नहीं है। इसलिए IT कंपनी गैलेक्सिको इन्फोसॉफ्ट के CEO सुमित सिंह ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि वो जल्द ही इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए एक मॉनिटरी सिस्टम की स्थापना करें, साथ ही इसको भारत में ब्लॉक भी किया जाए। सबसे पहले हमने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं और हम सीधे अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। इसके जितने भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं हमारे इंडिया में खास तौर पर उनको ब्लॉक किया जाए, और ना सिर्फ ब्लॉक किया जाए बल्कि ब्लॉक करने के बाद भी देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू उनको बाईपास किया जा सकता है कि हम अपने इंडिया में बैठ कर भी हम IP बदल सकते हैं, अपनी किसी और कंट्री की लगा सकते हैं। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें हमको इन चीज़ों को अपलोड करना होगा कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके सर्वर्स ब्लॉक हो, हमारी कंट्रीज़ में ना ओपन हो। अगर किसी भी तरह कॉल करी भी जा रही है तो भी उन पर्टिकुलर सर्वर के नंबर्स को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को भारत सरकार ने ब्लॉक करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए तो खेल खेल में की हुई ये शरारत आम जनता और देश के लिए बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। कैमरामैन रामजी बाजपेयी के साथ पावन कपूर, राज्य खबर, लखनऊ।